पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत 30 दिसंबर को रखा जाए या 31 दिसंबर को। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में यह एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। परंपरागत रूप से गृहस्थ लोगों के लिए 30 दिसंबर को व्रत रखना उचित माना गया है, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। पौषपुत्रदा एकादशी का पारण समय। यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 तक किया जा सकता है। वहीं जो भक्त 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे वे 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच पारण कर सकते हैं। संतान की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए उपाय। नए साल की शुरुआत पुत्रदा एकादशी के साथ हो रही है, इसलिए ये समय बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। साथ ही दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घी का दीपक जलाकर संतान का नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 21 पीले कपड़े में 11 अक्षत जोड़ एक हल्दी रखकर पोटली बनाएं। पोटली को तुलसी विष्णु के चरणे में रखकर अगले दिन तिजोरी में रखें। संतान के माथे पर हल्दी कुमकुम तिलक लगाकर दीर्घायु भव बोलें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण विधि। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव कर शुद्ध करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। सात्विक भोजन का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें।